चलिए आज उन दो सबसे बड़े सवालों की तह में चलते हैं जो शायद इंसान हमेशा से खुद से पूछता आया है। आखिर ये इतना बड़ा, इतना विशाल ब्रह्मांड बनाया किसने? और वो कौन सी शक्ति है जो इससे हर पल, हर सेकंड चला रही है? आइए इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने की एक कोशिश करते हैं। हमारी ये जो खोज है ये शुरू होती है रात के आसमान से। जब हम ऊपर देखते हैं ना, तो हम सिर्फ टिमटिमाते हुए तारे नहीं देखते, हम असल में एक ऐसी कॉस्मिक घड़ी को देख रहे होते हैं जो अरबों सालों से बिना एक सेकंड रुके एक परफेक्ट सटीकता के साथ चल रही है। सोचिए, अरबों आकाशगंगाएं, खरबों तारे और सब कुछ एक तय नियम में, एक ताल में घूम रहा है। कुछ भी अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, सब कुछ चल रहा है। ये जो विशालता है और ये जो कभी न रुकने वाली गति है, बस यही वो बातें हैं जो हमारे जहन में वो सबसे बड़े सवाल खड़े करती हैं। तो हमारे सामने दो बड़े सवाल आके खड़े हो जाते हैं। पहला, ये जो इतना भव्य डिजाइन है इसका डिजाइनर कौन है? और दूसरा, ये जो लगातार शो चल रहा है इसका डायरेक्टर कौन है? यही वो दो सवाल हैं जो हमारी इस पूरी पड़ताल का रास्ता तय करेंगे। ठीक है, तो एक जासूस की तरह चलिए अपनी जांच की पहली कड़ी की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के पास हमारे लिए क्या सुराग हैं। जरा विज्ञान की फाइलें तो खंगाली जाएं। विज्ञान की सबसे बड़ी थ्योरी है बिग बैंग। लेकिन यहां पर ना एक आम गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। ये किसी खाली जगह में हुआ कोई धमाका नहीं था। असल में बिग बैंग से पहले जगह या स्पेस जैसी कोई चीज थी ही नहीं। ये तो हर चीज का जन्म था, समय का, स्पेस का और हर उस कण का जिससे हम और आप बने हैं। और पता है, बिग बैंग के बाद से हमारा ब्रह्मांड रुका नहीं है, ये लगातार फैल रहा है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक गुब्बारा हो जिस पर हमने मार्कर से कुछ डॉट्स बना दिए हों। अब जब हम उस गुब्बारे को फुलाते हैं तो वो डॉट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो सतह पर चल रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि गुब्बारा खुद फैल रहा है। ठीक इसी तरह हमारा स्पेस भी लगातार खिंच रहा है, फैल रहा है। विज्ञान ने उन 4 बुनियादी ताकतों को भी पहचान लिया है जो इस पूरे ब्रह्मांडीय खेल के नियम तय करती हैं। मतलब ग्रेविटी ग्रहों को उनकी जगह पर रखती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रोशनी बनती है और बाकी 2 बल एटम के अंदर काम करते हैं जो हर चीज को आपस में जोड़े रखते हैं। यही वो नियम है जिन पर यह पूरा का पूरा यूनिवर्स चलता है। अब यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जब वैज्ञानिक हिसाब लगाते हैं कि यह ब्रह्मांड बना किस चीज से है, तो पता चलता है कि लगभग 68% हिस्सा एक ऐसी रहस्यमयी चीज से बना है जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। यही वो ताकत है जो ब्रह्मांड के फैलाव को तेज कर रही है। और सबसे मजेदार बात यह है कि विज्ञान इसके बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानता। तो जब सवाल आता है कि ब्रह्मांड को चलाने वाली सबसे बड़ी शक्ति कौन है, तो विज्ञान का मौजूदा जवाब है एक खामोशी। हम इसका असर तो देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हवा को महसूस कर सकते हैं, पर वो हवा है क्या, ये हमें नहीं पता। ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। और यहीं आकर हमारी साइंटिफिक जासूसी एक बंद गली में पहुंच जाती है। सुराग खत्म हो जाते हैं और हमें यह मानना पड़ता है कि विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब नहीं है। कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें विज्ञान की चाबी नहीं खोल सकती। देखिए, विज्ञान हमें ये तो बता सकता है कि कार का इंजन कैसे काम करता है, पिस्टन कैसे चलते हैं, पेट्रोल कैसे जलता है, लेकिन विज्ञान ये नहीं बता सकता कि कार क्यों बनाई गई या उसे जाना कहाँ है। ठीक उसी तरह विज्ञान हमें ब्रह्मांड के कैसे का जवाब तो दे देता है, पर क्यों पर आकर चुप हो जाता है। और फिर एक और बहुत बड़ी पहेली सामने आती है, फाइन ट्यूनिंग। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई ब्रह्मांडीय लॉटरी जीतना। अगर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जरा सी, बस जरा सी भी कमजोर होती तो तारे ही नहीं बन पाते, और अगर जरा सी भी मजबूत होती तो ब्रह्मांड शुरू होते ही ढह जाता। ऐसा लगता है मानो किसी ने इन सेटिंग्स को जिंदगी के लिए बिल्कुल परफेक्ट ट्यून किया हो। तो ठीक है, अगर साइंस के औजार हमें यहां से आगे नहीं ले जा पा रहे, तो चलिए एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं, तर्क का रास्ता। अगर हम फिजिक्स के बजाय सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल करें तो क्या हम कोई सुराग ढूंढ सकते हैं? आइए इस सवाल को एक नए एंगल से देखते हैं। ये कारण और प्रभाव का एक बहुत ही बुनियादी नियम है ना? हर वो चीज जिसकी एक शुरुआत है उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कोई किताब अपने आप नहीं लिख जाती, कोई गाना अपने आप नहीं बन जाता। तो अगर विज्ञान खुद कह रहा है कि ब्रह्मांड की एक शुरुआत थी, तो उसका कारण क्या था? चलिए इस तर्क को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, हम जानते हैं कि जिस भी चीज की शुरुआत होती है उसका कोई ना कोई कारण होता है। दूसरा, विज्ञान खुद हमें बताता है कि ब्रह्मांड की एक शुरुआत थी, बिग बैंग। तो तीसरा,
इसका सीधा सा मतलब है कि ब्रह्मांड का भी कोई कारण होना चाहिए। और चौथा, जरा सोचिए, जो चीज समय और स्थान को ही बना रही है वो खुद समय और स्थान के नियमों में कैसे बंधी हो सकती है? उसे तो इनसे बाहर होना ही पड़ेगा। तो हमारा तर्क हमें एक ऐसी शक्ति या चेतना की तरफ इशारा कर रहा है जो समय से परे हैं, जो स्थान से परे हैं और जो इतनी शक्तिशाली और बुद्धिमान है कि वो फिजिक्स के नियमों के साथ एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना सके। एक पहला कारण। अच्छा, अभी तक हम बाहर देख रहे थे, अरबों प्रकाश वर्ष दूर। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा सुराग, सबसे बड़ा सबूत हमारे अपने अंदर ही छिपा हो? चलिए अब अपनी जांच को ब्रह्मांड से हटाकर खुद पर ले आते हैं। बस एक पल के लिए बाहर देखना बंद कीजिए और अंदर देखिए। एक बहुत ही सरल सा सवाल है, हमारे शरीर के अंदर जो इतनी सारी जटिल प्रक्रियाएं चल रही हैं, उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है? सोचिए, हम अपने दिल को धड़कने का ऑर्डर नहीं देते या अपनी कोशिकाओं को ये नहीं बताते कि चोट लगने पर कैसे ठीक होना है। हमारे शरीर के अंदर एक अनदेखी, एक अविश्वसनीय रूप से इंटेलिजेंट सिस्टम काम कर रहा है, जो हर पल खरबों काम बिना किसी गलती के अपने आप कर रहा है। और यहीं आकर हमारी ये खोज एक बहुत ही हैरान करने वाले नतीजे पर पहुंचती है। क्या ये मुमकिन है कि जिस इंटेलिजेंस ने आकाश गंगाओं को बनाया, वही इंटेलिजेंस हमारे शरीर को भी चला रही है? कि जो बाहर है और जो भीतर है वो दोनों एक ही सोर्स से आते हैं? ये सोच हमें एक बिल्कुल नई दिशा में ले जाती है। शायद हम इस ब्रह्मांड में मौजूद सिर्फ एक छोटा सा धूल का कण नहीं है, शायद हम वो हिस्सा हैं जिसके जरिए ये ब्रह्मांड खुद को देख रहा है, महसूस कर रहा है और जान रहा है। और आखिर में शायद असली सवाल ये नहीं है कि ब्रह्मांड का निर्माता कौन है, शायद असली रहस्य ये है कि हम खुद कौन हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी दूर की गैलेक्सी में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर ही छिपा हुआ है। और ये खोज शायद ब्रह्मांड की खोज से भी ज्यादा रोमांचक है।